हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फैमिली लेग्यूमिनोसी या फैबेसी भी कहते हैं इसको। और इसकी एक सब फैमिली हमने पढ़ ली थी, पेपिलियोनेटी जो है। और अब नेक्स्ट सेकंड पढ़ेंगे सिसिलपिनोइडी। तो सिसिलपिनोइडी में सबसे पहले प्राप्ति स्थान या अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो ये देखते हैं हम कि जो सिसिलपिनोइडी का नाम है वो एक साइंटिस्ट थे, एक उनके नाम से पड़ा है। उनका नाम था सिसिलपिनियस। और इसको केसिया फैमिली भी कहते हैं क्योंकि जो केसिया जीनस है, जेनरा है, वो इसी फैमिली में आते हैं। और इसमें करीब 152 जेनरा और 2800 स्पीशीज़ हैं। और ये जो है उष्ण कटिबंध मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में पाया जाता है ये। और इसमें जो इंडिया में मिलने वाली हैं वो 23 जीनस या जेनेरा, 23 जेनेरा वंश और 80 स्पीशीज़ इंडिया में मिलती हैं इसकी। नेक्स्ट आता है इसके कैरेक्टर्स जो वेजिटेटिव हैं। वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैबिट या प्रकृति और कहाँ मिलता है ये आवास। तो हैबिट में ये है कि इसके जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो काष्ठीय होते हैं, मतलब ट्री होते हैं, वो वुडी होते हैं। जैसे कचनार होता है, बोहिनिया बोलते हैं जिसे। गुलमोहर का पेड़ आप सबने देखा है, रेड कलर के बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं उसमें। इमली भी सबने देखा होगा, इमली। अमलतास, येलो कलर के फ्लावर आते हैं, बड़े ट्रीज़ होते हैं ये, बहुत बड़े। तो इस तरह ज़्यादातर ट्रीज़ होते हैं। कुछ इसमें झाड़ियाँ भी होती हैं जैसे पार्किंसोनिया और सिसिलपिनिया, इसमें ये झाड़ियाँ या श्रब होती हैं। और केशिया टोरा, इस तरह के छोटे छोटे हर्ब्स भी मिलते हैं। तो तीनों तरह की रेंज है इसमें। फिर आता है रूट, इसमें टैप रूट सिस्टम है, मूसला जड़ मिलती है। और स्टेम ऊर्ध्व होता है मतलब इरेक्ट होता है, बेलनाकार, ठोस होता है, सॉलिड होता है मतलब अंदर से। और शाकीय या काष्ठीय, हर्बेशियस या फिर वुडी। और ब्रांच्ड होता है स्टेम इसका। फिर आता है लीफ। तो लीफ में अनुपर्ण या स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। व्रंत होता है इनमें, मतलब ये पिट्यूल होता है इनमें। और एकांतरित होती हैं लीव्स, अल्टरनेट होती हैं। स्तंभीय और शाखीय मतलब कॉलिन या रेमल, या तो मेन स्टेम पे होती है और ब्रांचेस पे होती है। इनमें जो लीफ बेस होते हैं, पर्णाधार, वो फूले हुए होते हैं जिनको पल्वीनस कहते हैं। और ये पिच्छकी रूप से संयुक्त होती हैं, मतलब पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं जो कि पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। और कुछ में सिंपल भी दिखाई देती है, जैसे बोहिनिया है कचनार, उसमें लगता है सिंपल है लेकिन ये द्विपर्णी होती है, बाईफोलिएट कंपाउंड लीव्स होती हैं ये। और इसके बाद आते हैं, लीफ के बाद आता है पुष्पीय लक्षण मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस होता है या फिर पेनिकल होता है। फ्लावर इसमें जो है पुष्प वो सहपत्री ब्रैक्टिएट होते हैं। कुछ में ब्रैक्टियोल्स भी मिलती हैं जो कि साइड्स में, पार्श्व में लगी होती है, लेटरल साइड्स में। और इनमें पेडिसिलेट होते हैं फ्लावर्स, मतलब पेडिसिल प्रेजेंट होता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पेंटामेरस पंचतई। और साइक्लिक हैं, मतलब नॉर्मल फ्लावर्स हैं ये सारे। चक्र जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म में हैं। और ये जाइगोमॉर्फिक होता है, एक व्यास सम्मित फ्लावर होता है। और ओवरी हाफ इन्फीरियर पर ही जाएंगी। उसके बाद कैलिक्स 5 होते हैं इसमें, जो कैलिक्स हैं वो 5 हैं। और पॉलीसेपलस, जो पांचों सेपल्स हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, तो पॉलीसेपलस कंडीशन कहलाती है। और विन्यास जो है वो एस्टिवेशन कोर छादी मतलब इम्ब्रिकेट या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। और फिर आता है दलपुंज, कोरोला। इसमें 5 पेटल्स होते हैं, ये भी पृथक दली है, पॉली पेटलस कंडीशन है। और इनका भी विन्यास जो इनका है वो असेंडिंग इम्ब्रिकेट है, वो था डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कैलिक्स में, और कोरोला में है असेंडिंग इम्ब्रिकेट।
और जैसे सराका इंडिका है उसमें जो कोरोला है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आता है पुमंग या एंड्रोशियम। तो 10 पुंकेसर होते हैं, 10 स्टेमन्स जो हैं 10 होते हैं इसमें, 5+5 के 2 चक्रों में। अब इनमें क्या स्टेमिनोड पाए जाते हैं। स्टेमिनोड मतलब ऐसे पुंकेसर जो फर्टाइल नहीं होते, बंधे होते हैं, उनको बोलते हैं स्टेमिनोड। तो इसमें 10 में से कहीं पे तो 7 होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, कहीं 5 फर्टाइल होते हैं। अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप का ये डिग्री होती है इसकी। तो 7 पुंकेसर फर्टाइल होते हैं 10 में से, और 3 जो हैं वो पोस्टीरियर वाले 3 वो बंधे होते हैं, जिनको स्टेमिनोड कहते हैं। जो केशिया जीनस है उसमें अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरह का ये पाया जाता है कि कितने स्टेमिनोड होते हैं, डिग्री अलग अलग तरह की होती है। जैसे केसिया माइमोसॉइडिस, इसमें पूरे 10 स्टेमन्स जो हैं वो फर्टाइल होते हैं। केशिया फिस्टुला में जो है 1 पुंकेसर स्टेमिनोड होता है और 9 फर्टाइल होते हैं। इस तरह अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप होता है ये। और जो स्टेमन्स हैं वो पॉलीएंड्रस कंडीशन में होते हैं, मतलब फ्री रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं ये। और नेक्स्ट आता है गायनोशियम या जायांग। मोनोकार्पेलरी ओवरी होती है, मतलब एक ही कार्पल, एक अंडपी, और जो ओवरी है वो यूनिलोक्यूलर, मतलब एक ही लोक्यूल पाया जाएगा, एक ही कोष्ठ होता है। ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है। प्लेसेंटेशन मार्जिनल, सीमांत बीजांडन्यास मिलता है। और जो स्टाइल स्टिग्मा सिंपल होती है, एक होती है स्टाइल, और स्टिग्मा सिंपल होती है। उसके बाद आता है फ्रूट। फ्रूट में लेग्यूमिनोसी है तो लेग्यूम फ्रूट होता है इसमें, शिम्ब बोलते हैं इसको, लेग्यूम। और पॉलिनेशन होता है कीट या पक्षी, एंटोमोफिलस, कीट परागण कहते हैं इसको, तो पॉलिनेशन। इसके बाद आता है पुष्प सूत्र या फ्लोरल फार्मूला। तो इसमें ये ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं, साइगोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, K5, C5, A5+5 और G1 हाफ इन्फीरियर होती है। तो ये इसका फ्लोरल फार्मूला है। और इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, वो ये हैं कि एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, 5 पेटल्स होते हैं, 5 सेपल्स होते हैं, और फ्लावर जो है वो, इसमें जो स्टेमन्स हैं फ्लावर में 10 होते हैं, 5+5 के 2 चक्रों में होते हैं, और इसमें स्टेमिनोड्स पाए जाते हैं। तो ये इस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इस फैमिली के। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो एडिबल्स होते हैं इसमें। एडिबल्स में जो खाद्य पदार्थ जो मिलते हैं वो कचनार है। कचनार के फ्लावर्स की कलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है, वोइनिया वेरीगेटा बोलते हैं इसको, कचनार को। इमली आप लोग सब जानते हैं, इमली खटाई के काम आता है, सब्जियों में खटाई के काम आती है इमली। इमली को बोलते हैं टेमेरिंडस इंडिका। फिर आता है मेडिसिन्स, औषधियों में भी ये जो केशिया की कई स्पीशीज़ हैं, केशिया ग्लाउका, केशिया फिस्टुला, ये स्पीशीज़ सारी मेडिसिनल वैल्यू की हैं। ये अमलतास है, ये भी मेडिसिनल वैल्यू रखता है। और इसके बाद रंग या डाइज़, तो एक स्टेन होता है जो कि लैब में हम न्यूक्लियस को कलर करने के लिए, न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए काम में आता है, उसको बोलते हैं हेमेटॉक्सिलिन। तो जो हेमेटॉक्सिलिन स्टेन है ये मिलता है हेमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचियनम, ये लॉग वुड कहलाता है कॉमनली इसको। तो ये जो हेमेटॉक्सिलॉन प्लांट है, इससे इसकी जो हर्टवुड है उससे ये कलर जो स्टेन है ये मिलता है। और सिसिलपेनिया सेपॉन, ये भी एक स्पीशीज़ है जिससे कि रेड कलर, रेड ऑरेंज कलर मिलता है, जो कपड़े रंगने के काम आता है, गुलाल भी बनता है इससे। सिसिलपेनिया की ही एक और स्पीशीज़ है। तो इस तरह इनके जो
वुड है, जो हर्ट वुड है, इनसे कलर निकलता है जो कि डाइस के काम में आता है। अब आता है गोंद। तो इसमें जो वोहिनिया है, इसकी स्पीशीज़ है वोहिनिया वेहलाई, इससे, और वोहिनिया वेरीगेटा कचनार, इसके तनों से गोंद मिलता है। और मेनली जो इसका यूज़ है वो है सजावटी पौधों में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। सराका इंडिका अशोक का पेड़ है, सब लोग जानते हैं, अशोक बहुत ज़्यादा मिलता है, अशोक या सराका इंडिका। फिर वोहिनिया वेरीगेटा कचनार, बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं इसमें। केशिया फिस्टुला, अमलतास कहते हैं इसको, येलो फ्लावर ट्री होता है। डेलोनिक्स रीजिया, गुलमोहर, रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। केशिया जवैनिका, पिंक केशिया बोलते हैं इसे। केशिया श्यामिया, सिसलपीनिया पल्चेराइमा, पार्किंसोनिया। इस तरह ये जितने प्लांट्स हैं ये ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं इसके। इसका हम देखते हैं अगर फ्लोरल डायग्राम, तो ये केशिया फिस्टुला या अमलतास का डायग्राम है। ये ट्विग दिख रही है सबसे पहले अमलतास की, जिसमें कि ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं। लीफ कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, और ये ए डायग्राम में। और जो बी है इसमें एलएस ऑफ फ्लावर दिख रहा है, इसमें पेडिसिल है, थैलेमस पे चारों चक्र लगे हुए हैं, सेपल्स, पेटल्स, फिर स्टेमन्स और ओवरी। उसके बाद में सी में स्टेमन दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत लंबा फिलामेंट है। कनेक्टिव एंथरलोब्स हैं, 2 होते हैं एंथरलोब, डाइथिकस स्टेमन होता है। और डी ये गायनोशियम है। ओवरी इसमें लंबी होती है क्योंकि ये आगे चल के फ्रूट बनाती है जो कि पॉड या फली या शिम्प कहलाता है। सिंपल स्टाइल स्टिग्मा होती है। इसके बाद ई डायग्राम में प्लेसेंटेशन बताया हुआ है, प्लेसेंटेशन सीमांत मार्जिनल। उसके बाद एफ, इसमें ये फ्लोरल डायग्राम है इसका। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 5 सेपल्स, सबसे नीचे इसमें ये ब्रैक्ट है, फिर 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, फ्री हैं एक दूसरे से ये। उसके बाद में 10 एंड्रोशियम, 10 स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, ये भी पॉलीएंड्रस कंडीशन है, एक दूसरे से फ्री हैं। 3 स्टेमिनोड हैं जो कि पोस्टीरियर साइड पर दिखाई दे रहे हैं, और सेंटर में गायनोशियम में एक ये ओव्यूल दिख रहा है, और सीमांत या मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह ये हुआ फैमिली लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली सिसलपिनॉइडी। थैंक यू।